तो एंग्रो पॉलीमर के 2025 के नतायज आ गए हैं और एक चीज ने सबको हैरान कर दिया, शेयर होल्डर्स के लिए कोई मुनाफा नहीं। चलें इन नंबर्स को खोल कर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या और कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, तो सारी बात शुरू होती है इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट से जो 13 फरवरी 2026 को जारी हुई। बुनियादी तौर पे यही वो दस्तावेज है जिसने सरमायाकारों के सामने पूरे साल की कारकर्दगी का आईना रख दिया। और इस ऐलान में सरमायाकारों के लिए जो सबसे बड़ी या कहूं कि अहम खबर थी वो ये थी, कैश डिविडेंड निल, मतलब बिल्कुल जीरो। और यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी को यह फैसला करना पड़ा कि अपने शेयर होल्डर्स को कोई मुनाफा ना दिया जाए? इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही छुपा है। चलें मिलकर देखते हैं। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जिसे इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। बुनियादी तौर पर यह वो दस्तावेज है जो किसी भी कंपनी की पूरे साल की आमदनी और अखराजात की पूरी कहानी बताती है। ओके, तो यह है वो दस्तावेज जहां सारे राज छुपे हैं। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अब इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह सिर्फ एंग्रो पॉलीमर की कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, बल्कि इसके जितनी भी छोटी बड़ी ज़िली कंपनियां हैं ना, उन सब की मुश्तरका कारकर्दगी है। चलें इसकी कुछ अहम लाइनों पर नजर डालते हैं। यहां से तस्वीर थोड़ी वाज़ेह होना शुरू हो जाती है। देखें, कंपनी का जो कुल रेवेन्यू है यानी कुल आमदनी, वो तो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मसला कहाँ हुआ? मसला हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यानी चीज़ें बनाने और बेचने का खर्चा वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हो सकता है खाम माल महंगा हो गया हो या तवानाई की कीमतें बढ़ गई हों। नतीजा, जो मजमूई मुनाफा पहले 7.6 अरब था वो गिरकर सिर्फ 4.8 अरब रह गया। ये एक अहम कमी है। और फिर आता है वो खत्मी नंबर जिसने सारी कहानी बदल दी। जब सारे दूसरे खर्चे और टैक्स वगैरह निकाले गए तो कंपनी मुनाफे में नहीं बल्कि तकरीबन 3.9 अरब रुपए के भारी नुकसान में थी। अब समझ में आता है कि डिविडेंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। ये देखने के लिए कि ये मसला कितना गहरा था, हमें कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन नतायज का फर्क समझना पड़ेगा। यानी पूरे ग्रुप की कारकर्दगी मुकाबला सिर्फ मरकजी कंपनी की कारकर्दगी। बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाऊं तो कंसोलिडेटेड का मतलब है पेरेंट कंपनी प्लस उसकी सारी छोटी कंपनियां। इन सब के नतायज को मिलाकर एक सिंगल रिपोर्ट बना दी जाती है। इससे पूरे ग्रुप की कारकर्दगी का एक मुकम्मल नज़ारा मिल जाता है। और ये नंबर्स देखें, ये बता रहे हैं कि मसला सिर्फ ज़ेली कंपनियों का नहीं था। हाँ, पूरे ग्रुप को तो 3.9 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन अगर हम सिर्फ मरकजी एंग्रो पॉलीमर कंपनी की बात करें तो वो अकेली भी 3 अरब से ज्यादा के नुकसान में थी। इसका मतलब है कि चैलेंजेस हर तरफ थे। ओके, तो ये तो हो गई साल की कारकर्दगी। अब देखते हैं कि साल के आखिर में कंपनी की मजमूई मालियाती पोजीशन यानी उसकी माली सेहत कैसी थी। और इसके लिए हम देखेंगे उसकी बैलेंस शीट। इसको आप कंपनी की माली सेहत का एक एक्सरे समझ लें। ये एक तरफ बताती है कि कंपनी के पास क्या कुछ है यानी उसके असासे, और दूसरी तरफ उसने क्या कुछ देना है यानी वाजिबात। अब यहां एक बहुत अहम चीज नोटिस करने वाली है। कंपनी के जो कुल असासे हैं वो तो तकरीबन वही रहे, लेकिन इसकी इक्विटी कम हो गई। अब इक्विटी क्या है? ये कंपनी की असल मालियत है, मतलब सारे कर्जे उतारने के बाद जो बचता है। तो ये 27 अरब से कम होकर 23 अरब पर आ गई, और ये इसी नुकसान का सीधा असर है जो इस साल हुआ। तो फिर इन सारे नंबर्स को अगर हम जोड़ें तो 2025 की कहानी क्या बनती है? चलें इसके जो अहम नुकात हैं उनको एक साथ खुलासा करते हैं। तो सबसे पहला और अहम नुक्ता, रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा लेकिन अखराजात इतने बढ़ गए कि सारा मुनाफा ही खत्म हो गया। दूसरी बात, कंपनी को तकरीबन 3.9 अरब रुपए का एक बड़ा खालिस नुकसान हुआ। इसी वजह से बोर्ड ने डिविडेंड ना देने का फैसला किया, और आखिर में इस नुकसान का असर कंपनी की मजमूई मालियाती कद्र यानी इक्विटी पर पड़ा और वो भी कम हो गई। तो ये नताइज साफ बता रहे हैं कि 2025 एंग्रो पॉलीमर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग साल था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सनती कंपनी इस झटके के बाद वापस संभलने के लिए अगली हिकमत अमली क्या बनाएगी? आने वाला वक्त यकीनन इस हवाले से काफी दिलचस्प होगा।